आज हम एक बेहद रोमांचक और रहस्यमय सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम एक ऐसे सफर पे जा रहे हैं जो हमें रहस्य और साजिश की दुनिया में ले जाएगा। ये सफर हमें उन गुप्त समाजों के बारे में बताएगा जिनके बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन कभी गहराई से जानने का मौका नहीं मिला होगा। गुप्त समाज, इनके बारे में सुनते ही दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं। ये समाज सदियों से अपने रहस्यों को छुपाए हुए हैं और इनकी गतिविधियां हमेशा से ही लोगों के लिए एक पहेली रही है। इनके राज और छुपे हुए काम इनको और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये समाज अपने सदस्यों को विशेष ज्ञान और शक्तियां प्रदान करते हैं जो आम लोगों की पहुंच से बाहर होती हैं। कई लोग मानते हैं कि ये दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इनका प्रभाव राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ कहानियां हैं? क्या वाकई ये समाज इतने शक्तिशाली हैं जितना कहा जाता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि इन गुप्त समाजों की वास्तविकता क्या है और इनके पीछे के रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे। हम दुनिया के 10 सबसे फेमस गुप्त समाजों के बारे में जानेंगे जो अपने रहस्यों और साजिशों के लिए जाने जाते हैं। कहां से शुरू हुए, क्या चाहते थे और कैसे इन्होंने अपने रहस्यों को इतने लंबे समय तक छुपाए रखा, और इनके पीछे के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन गुप्त समाजों के अनकहे किस्से और कहानियां। हमारी जर्नी शुरू होती है इल्यूमिनाटी से, एक ऐसा नाम जो रहस्य और साजिशों से घिरा हुआ है। यह नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इल्यूमिनाटी का जिक्र होते ही लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। 18वीं सदी में बवेरिया में शुरू हुआ ये ग्रुप ज्ञान, तरक्की और अंधविश्वास से आजादी में बिलीव करता था। उस समय समाज में कई तरह के अंधविश्वास और रूढ़िवादिता फैली हुई थी। कहते हैं इल्यूमिनाटी एक नई दुनिया बनाना चाहते थे जहां कुछ खास लोग ही राज करेंगे। उनके विचार और योजनाएं हमेशा से ही विवादों का विषय रही है। क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं? इल्यूमिनाटी के बारे में कई कहानियां और सिद्धांत प्रचलित हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये जानना मुश्किल है। सच तो ये है कि बवेरिया की सरकार ने इन्हें बहुत जल्दी ही खत्म कर दिया था। सरकार को डर था कि इल्यूमिनाटी के विचार समाज में अस्थिरता फैला सकते हैं, लेकिन इनके बारे में रहस्य आज भी बरकरार है। लोग आज भी सोचते हैं कि इल्यूमिनाटी का अस्तित्व कहीं ना कहीं बना हुआ है। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। उनके बारे में कई कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। क्या इल्यूमिनाटी वाकई में आज भी सक्रिय हैं या ये सिर्फ एक मिथक है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। अब हम चलते हैं फ्रीमेसन्स के पास, एक ऐसी संस्था जो अपने रहस्यमय इतिहास और गुप्त गतिविधियों के लिए जानी जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन सदियों से रहस्य और अटकलों से घिरा हुआ है। फ्रीमेसन्स की शुरुआत पत्थर काटने वाले मिस्त्रियों से हुई थी, लेकिन समय के साथ ये एक बड़ा और प्रभावशाली समूह बन गया। पत्थर काटने वाले मिस्त्रियों से शुरू होकर फ्रीमेसन्स एक बड़ा ग्रुप बन गए। इनका प्रभाव केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी फैल गया। लेकिन इनके छुपे हुए काम और रिचुअल्स हमेशा लोगों को कंफ्यूज करते रहे हैं। फ्रीमेसन्स के रिचुअल्स और गुप्त सभाएं हमेशा से ही लोगों के बीच चर्चा का विषय रही हैं। कहते हैं कि फ्रीमेसन्स के हिडन एजेंडाज हैं कि ये सरकारों में घुस जाते हैं और दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं। कई लोग मानते हैं कि फ्रीमेसन्स का उद्देश्य केवल भाईचारा नहीं, बल्कि सत्ता और नियंत्रण भी है। कुछ लोग मानते हैं कि फ्रीमेसन्स अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के पीछे थे। इन क्रांतियों में फ्रीमेसन्स की भूमिका को लेकर कई कहानियां और सिद्धांत प्रचलित हैं। वो कहते हैं कि इन क्रांतियों के लीडर्स जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रीमेसन थे। इन महान नेताओं के फ्रीमेसन होने के कारण फ्रीमेसन्स का प्रभाव और भी बढ़ गया। फ्रीमेसन्स के सिंबल्स जैसे स्क्वायर और कंपास भी लोगों के लिए एक पजल है। ये सिंबल्स केवल सजावट नहीं, बल्कि इनके पीछे गहरे अर्थ और संदेश छिपे हुए हैं। लेकिन फ्रीमेसन्स कहते हैं कि ये सिंबल्स अच्छे वैल्यूज दिखाते हैं, न कि किसी हिडन एजेंडा को। उनके अनुसार ये सिंबल्स नैतिकता, भाईचारे और आत्म सुधार के प्रतीक हैं। फ्रीमेसन्स का कहना है कि उनका मुख्य उद्देश्य समाज में नैतिकता और भाईचारे को बढ़ावा देना है। उनके अनुसार उनके रिचुअल्स और सिंबल्स का उद्देश्य केवल सदस्यों को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत करना है। फ्रीमेसन्स के कई चैरिटेबल एक्टिविटीज और कम्युनिटी सर्विसेज भी हैं
जो उनके समाज के प्रति योगदान को दर्शाते हैं। वे विभिन्न सामाजिक और मानवीय कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। फ्रीमेसन्स के पास एक समृद्ध इतिहास और साहित्य है जो उनके सिद्धांतों और मूल्यों को दर्शाता है। उनके पास कई प्राचीन दस्तावेज और पांडुलिपियां हैं जो उनके गहरे ज्ञान और परंपराओं को प्रकट करती है। अंततः फ्रीमेसन्स एक रहस्यमय और प्रभावशाली संस्था है जो अपने गुप्त रिचुअल्स, सिंबल्स और इतिहास के लिए जानी जाती है। उनके बारे में कई कहानियां और सिद्धांत प्रचलित हैं, लेकिन उनका असली उद्देश्य क्या है, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। अब हम चलते हैं येल यूनिवर्सिटी, जहां हमें मिलता है स्कल एंड बोन्स, अमेरिका के सबसे सीक्रेटिव ग्रुप्स में से एक। इसके मेंबर्स में अमेरिकी प्रेसिडेंट्स, जजेस, बड़े बिजनेसमैन और मीडिया वाले शामिल रहे हैं। बुश फैमिली के भी कई लोग इसमें रहे हैं। कहते हैं कि इनके रिचुअल्स में नकली खोपड़ी और कंकाल यूज होते हैं। इनके राज और मेंबर्स की चुप्पी ने और भी रहस्य पैदा कर दिए हैं। चैप्टर 4, बिल्डरबर्ग ग्रुप, दुनिया की पावर का सेंटर। अब हम चलते हैं यूरोप, जहां हमें मिलता है बिल्डरबर्ग ग्रुप, दुनिया के सबसे पावरफुल और सीक्रेटिव ग्रुप्स में से एक। 1954 में बना ये ग्रुप हर साल दुनिया के इन्फ्लुएंशियल लोगों की सीक्रेट मीटिंग करता है। कहते हैं कि ये एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, दुनिया के पैसों को कंट्रोल करना चाहते हैं और पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे मुद्दों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इनके राज की वजह से इन बातों को नकारना मुश्किल है। चैप्टर 5, प्रायरी ओनफ, सायन पवित्र राजों के रक्षक। अब हम चलते हैं इतिहास और कहानियों की दुनिया में, जहां हमें मिलता है प्रायरी ओनफ सायन। ये ग्रुप भी विवादों और रहस्यों से घिरा है। कहते हैं कि ये 11वीं सदी में यरूशलेम में बना था। सबसे बड़ा दावा यह है कि ये ईसा मसीह के वंशजों की रक्षा करते हैं जो मैरी मैगलीन से हुए थे। द दा विंची कोड बुक ने इस बात को और भी फेमस बना दिया, जिस पर बहुत बातें होती रही हैं। चैप्टर 6, गोल्डन डॉन जादू और रहस्यवाद का ग्रुप। अब हम चलते हैं जादू टोने की दुनिया में, जहां हमें मिलता है हर्मेटिक ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन। 19वीं सदी में इंग्लैंड में बना एक जादुई ग्रुप। गोल्डन डॉन के मेंबर्स मानते थे कि दुनिया सीक्रेट एनर्जी से चलती है, जिन्हें नॉलेज और रिचुअल से कंट्रोल किया जा सकता है। वो हिडन नॉलेज पाने के लिए रिचुअल्स करते थे। अब हम चलते हैं 17वीं सदी के यूरोप, जहां हमें मिलते हैं रोज़िक्रूशियन। ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जो हिडन नॉलेज के दावों के लिए जानी जाती है। इनकी टीचिंग्स में एल्केमी, एस्ट्रोलॉजी और कबाला जैसी चीजें थीं, जिनका मकसद दुनिया के राज खोजना और इंसान की पावर को बाहर लाना था। रोज़िक्रूशियन कहते थे कि उनके पास पुराना ज्ञान है जो सालों से छुपा रखा गया है। चैप्टर 8, थुले सोसाइटी, नाजीवाद की गहरी जड़ें। अब हम एक डार्क चैप्टर में एंटर करते हैं। थुले सोसाइटी 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी का एक सीक्रेट सोसाइटी जो अपने एक्सट्रीम आइडियाज और नाजीवाद में अपनी रोल के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि थुले सोसाइटी ने नाजी पार्टी को इन्फ्लुएंस किया था। हिटलर और दूसरे नाजी लीडर्स के भी इससे कनेक्शन थे। हालांकि थुले सोसाइटी का नाजीवाद में कितना हाथ था, ये आज भी एक सवाल है। चैप्टर 9, ओपस देई, कैथोलिक चर्च के अंदर पावर और प्रभाव। अब हम चलते हैं कैथोलिक चर्च, जहां हमें मिलता है ओपस देई, एक कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी स्ट्रिक्ट टीचिंग्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और सीक्रेसी के लिए जाना जाता है। ओपस देई पर राज रखने, अपने मेंबर्स को कंट्रोल करने और अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के आरोप लगे हैं। चैप्टर 10, ब्लैक हैंड, आतंक और क्रांति के एजेंट्स। अब हम चलते हैं 20वीं सदी की शुरुआत के एक डार्क और वायलेंट टाइम में, जहां हमें मिलता है ब्लैक हैंड, एक सीक्रेट सोसाइटी जो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज और प्रथम विश्व युद्ध में रोल के लिए जाना जाता है। ब्लैक हैंड का सबसे बड़ा काम था ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का मर्डर, जिस घटना ने पहला विश्व युद्ध शुरू किया था। 28 जून 1914 को साराजेवो में ब्लैक हैंड के एक मेंबर ने आर्कड्यूक और उनकी वाइफ को गोली मार दी थी। उतरो, सच्चाई कहीं बाहर है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमय गुप्त समाज। इनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि पावर, महत्वाकांक्षा और रहस्य इंसान के अंदर ही होते हैं। ये ग्रुप्स हमें दिखाते हैं कि दुनिया रहस्यों से भरी है,
हमें खुद ही सच्चाई ढूंढनी है, सच और झूठ में फर्क करना है और अपना निर्णय लेना है। क्या आप गुप्त समाजों की पावर में बिलीव करते हैं? नीचे कमेंट में बताइए।